यही समस्या है कि पुश्तैनी जमीन है, सभी हिस्सेदार मौखिक बंटवारा करके अपने अपने जमीन पर दखलकार है। जमीन का रसीद भी पूर्वजों के नाम से ही चल रहा है। अंचल कार्यालय को कोई है, क्योंकि अधिकांश लोग मौखिक बंटवारा करके जमीन पर तो रहते हैं, परंतु जमाबंदी पूर्वजों के नाम से ही चलता आ रहा है। परंतु समस्या तब बेचना चाहते हैं जैसे ही आपको यह जानकारी होती है कि आपके हिस्सेदार जमीन को दूसरे के हाथों में बेच रहे हैं, आपके मन में बेचैनी उत्पन्न हो जाती है और आप चाहते हैं कि किसी तरह आपके हिस्सेदार जमीन को न बताते हैं। तो सभी अपने जानकारी के आधार पर आपको सलाह देते हैं। कोई दोस्त कहता है कि आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर आवेदन दे दे तो जमीन की रजिस्ट्री नहीं जाकर आवेदन दे दे तो रजिस्ट्री रुक जाएगी। कोई दोस्त कहता है कि आवेदन जिलाधिकारी को दे दो तो जमीन का रजिस्ट्री रुक जाएगी। लोग राज्य के मुख्यमंत्री तक आवेदन भेज देते हैं क्योंकि लोग परेशान रहते हैं। आधार पर विभिन्न जगह आवेदन देकर लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री तक आवेदन दिया है, अब जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चलता है कि आपके हिस्सेदार ने जमीन को बेच दी। आप यह सुनकर बेचैन हो, सब जगह आवेदन दिया, फिर जमीन का रजिस्ट्री कैसे हो गया। फिर वही दोस्त आपको अलग अलग ढंग से सलाह देने लगते हैं। कोई कहता है कि आवेदन दिया है तो सूचना अधिकार से सूचना मांग लो। कोई कुछ तो कोई को नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने अपने ढंग से आपको सलाह दी, जिसके कारण रजिस्ट्री नहीं रुक सका। अब आपको हम आपके द्वारा दिए गए आवेदन का विभिन्न जगह के कानूनी अधिकारों की बात को बताते हैं। आपने रजिस्ट्री ऑफिस में जो जमीन का रजिस्ट्री रोकने का कोई अधिकार नहीं है, फिर आपने थाना में आवेदन दिया तो यह भी आप जान लीजिए कि थाना को भी जमीन का रजिस्ट्री रोकने का अधिकार नहीं है। अगर जमीन पर कोई विवाद आपके और हिस्सेदार के बीच उत्पन्न करने के लिए थाना कार्रवाई कर सकती है, मगर जमीन का रजिस्ट्री नहीं रोक सकती। आपने जिलाधिकारी को आवेदन दिया, मुख्यमंत्री तक को आवेदन दिया, मगर कानून ने जमीन का रजिस्ट्री रोकने का अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को दिया है। अब आपको बताते हैं कि आपसे गलती कहाँ हो गई जिस कारण जमीन का रजिस्ट्री हो गया। जब आपको यह जानकारी मिली कि आपके हिस्सेदार जमीन का बंटवारा किए बिना जमीन बेचना चाह रहे हैं, तो आपको तुरंत सिविल कोर्ट जाना चाहिए और वहां जाकर बंटवारा सूट दिन आदेश आने तक जमीन बिक्री पर रोक लगाने का एक आवेदन देना चाहिए था। न्यायालय आपके आवेदन पर स्टे लगा देती तो आप उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय से निकालकर एक आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को देते लगा दिया है, तो रजिस्ट्रार भी उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं करेगी। और जब न्यायालय से आपके बंटवारा सूट पर अंतिम निर्णय आएगा, सभी हिस्सेदारों को हिस्से में मिली जमीन पर न्यायालय की अंतिम मुहर लग जाएगी और रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। उसके बाद कोई भी हिस्सेदार किसी भी हिस्सेदार को जमीन बेचने से नहीं रोक सकते। न्यायालय के बंटवारा सूट के आदेश के आधार पर आप अंचल में जाकर अंचलाधिकारी के यहाँ आदेश की कॉपी देकर अपने अपने नाम से